नमो नमः। आज इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे, नदी के शब्द रूप। मेरी पिछली वीडियो शब्द रूप में आपने अकारांत रूप पढ़े और इकारांत पुल्लिंग रूप को भी समझा। अगर आपने मेरी वो वीडियो न देखी हो तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं इकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूप। अब 7 विभक्तियां और एक संबोधन, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कैसे पढ़ा जाता है? नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्य नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। ये पढ़ने का तरीका है कि इस तरीके से इसको एक साल पढ़ा जाता है। अब याद कैसे किया जाता है? एक एक वचन करके याद करिए। कैसे? नदी नदीम, नद्या नद्य, नद्या नद्या, नद्याम हे नदी। ये एक वचन है। कैसे? नदी नदीम, नद्या नद्य, नद्या नद्या, नद्याम हे नदी। द्विवचन नद्यो नद्यो, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नद्यो नद्यो, हे नद्यो। बहुवचन नद्या नदी, नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः, नदीनां नदीषु। द्विवचन और बहुवचन लगभग सभी के समान होते हैं, इसलिए और इसको इकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूप अगर आप एक रूप याद कर लेंगे तो इससे जितने भी इकारांत की स्त्रीलिंग के रूप होंगे सब याद हो जाएंगे। जैसे गौरी, नारी, पृथ्वी, जननी, दासी, युवती, कुमारी, रजनी, वाणी, सब स्त्रीलिंग के रूप, इकारांत स्त्रीलिंग के रूप आप कर सकते हैं। अब इकारांत नपुंसकलिंग मति के रूप पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 विभक्ति। कैसे पढ़ते हैं? मति मति मत्याः, मतिम मति मति, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्ये मतिभ्यां मतिभिः, मत्या मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्या मतो मतीनां, मत्यां मत्यो मतीषु। हे मते, हे मति, हे मत्या। इस तरीके से मति के रूप पढ़े जाते हैं। अब आपको मैं एक एक वचन करके बताते हैं। एक वचन में कैसे होता है? प्रथमा, द्वितीया। प्रथमा में क्या होता है? मतिः, द्वितीया में मतिम, तृतीया में मत्या, चतुर्थी में मत्ये और मत्य दोनों हो सकते हैं। पंचमी में मत्यः मते, षष्ठी में मत्यः मते, ये दोनों सेम है। सप्तमी में मत्याम मतो। ठीक। अब द्विवचन पढ़ते हैं। द्विवचन में वही 2 विभक्ति एक जैसी, 2 विभक्तियां एक जैसी और 3 विभक्तियां एक जैसी, फिर लास्ट में 2 विभक्तियां एक जैसी। मति मति, मतिभ्यां मतिभ्यां मतिभ्यां, मतियो मतियो। बहुवचन मत्याः मति, मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः, मतीनां मतीषु। हे मते, हे मति, हे मत्या। उकारांत शब्द रूप। उकारांत शब्द रूप किसे कहते हैं? जैसे कि जिन शब्दों के अंत में ऊ या ऊ हो उसे उकारांत शब्द रूप कहते हैं। जैसे गुरु, भानु, धेनु, मधु, धनु आदि आदि। जिसके अंत में, शब्द के अंत में ऊ या ऊ हो उसे उकारांत शब्द रूप कहते हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ते हैं भानु के। कैसे? भानु भानु भानुवा, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानुवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानो भानुभ्याम भानुभ्यः, भानो भानुवो भानुनां, भानो भानुवो भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानुवा। इस तरीके से भानु के रूप पढ़े जाते हैं। इनको याद कैसे करते हैं?
एक वचन याद कर लेते हैं, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। कैसे? एक वचन में भानु, भानुम, भानुना, भानुवे, भानो, भानो, भानो। ठीक। अब द्विवचन कैसे? भानु, भानु, भानुभ्याम, 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 भानुवोः, भानुवोः, हे भानु। अब बहुवचन भानुवः, भानून, भानुभि, भानुभ्या, भानुभ्या, भानुनाम, भानुषु, हे भानुवा। इस तरीके से अगर उकारांत पुल्लिंग के एक रूप भानु के रूप याद कर लेते हैं तो इससे जैसे पशु है, शिशु है, प्रभु है, विष्णु, वायु आदि आदि, साधु, सभी उकारांत पुल्लिंग के रूप हम बना सकते हैं। आइए अब उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप पढ़ते हैं धेनु के। कैसे पढ़े जाते हैं? धेनु, धेनु, धेनवा, धेनुम, धेनु, धेनु। तृतीया में धेनवा भी होता है, धेनुना भी होता है, दोनों मान्य हैं। तो धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि। चतुर्थी में एक वचन में धेनवे भी होता है, पूरा ने ना और आधा ना लगा के धेनवे भी होता है, तो दोनों ही होते जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्या, धेनो, धेनुभ्याम, धेनुभ्या, धेनो, धेनुवो, धेनुनाम, धेनो, धेनुवो, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवा। इस तरह से उकारांत स्त्रीलिंग के रूप पढ़े और लिखे जाते हैं। अब आप एक उकारांत स्त्रीलिंग का रूप याद कर लीजिए। तो जैसे तनु है, चक्षु है, कंदु है, और जितने भी मतलब उकारांत स्त्रीलिंग के रूप होंगे आप सब लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब उकारांत नपुंसक लिंग के रूप पढ़ते हैं। नपुंसक लिंग के शब्द रूप मधु पढ़ते हैं, मधु के। तो कैसे याद किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभि, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्या, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्या, मधुना, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुषु। संबोधन में हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। संबोधन प्रथमा की तरह ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक इस तरीके से आपको उकारांत नपुंसक लिंग के रूप याद करने चाहिए। अब वही है कि प्रथमा द्वितीय एक जैसा होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। फिर मधुना, मधुने, मधुना, मधुना, मधुनी, ये एक वचन हो गया। द्विवचन में मधुनी, मधुनी, मधुभ्याम, 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 मधुनो, मधुनो। बहुवचन में मधुनी, मधुनी, मधुभि, मधुभ्या, मधुभ्या, मधुनाम, मधुषु। ठीक इस तरीके से उकारांत नपुंसक लिंग के रूप पढ़े और लिखे जाते हैं। आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।